Assalamu alaikum students, hope so you all are doing well. Today I am going to discuss with you Le Chatelier's principle. आज का जो हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है वो है ले शैटलियर्स प्रिंसिपल। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक नंबर 4 जो कि है ले शैटलियर्स प्रिंसिपल की डिटेल स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ले शैटलियर्स प्रिंसिपल, उससे भी पहले हम उसके देखेंगे कि इसको प्रपोज किसने किया, मीन्स इसकी डिस्कवरी के बारे में देखेंगे और देखेंगे व्हाट इज़ दिस एंड और उसके बाद वो फैक्टर्स देखेंगे या वो कंडीशंस देखेंगे या हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द ले शैटलियर्स प्रिंसिपल। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो हमें पता चलता है कि 1888 में हेनरी ले शैटलियर वर द केमिस्ट पुट फॉरवर्ड ए रूल विच अलाउड केमिस्ट टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन टेकन बाय एन इक्विलिब्रियम RxN when the condition of the RxN were changed। कि बेसिकली RxN मीन्स यहाँ पे कैसी कि मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुराद ली गई है। इन्होंने कहा है कि 1888 के अंदर ले शैटलियर वो हेनरी ले शैटलियर वो साइंटिस्ट था, वो केमिस्ट था जिसने एक रूल दिया था, जिसने केमिस्ट को इस चीज़ की परमिशन दी थी, मींस केमिस्ट को इस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया था कि अब वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन बाय एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मीन्स यहाँ पे ले शैटलियर्स प्रिंसिपल के आने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस को मज़ीद बढ़ा दिया गया था। अब बात करें कि ले शैटलियर्स प्रिंसिपल में क्या रूल अप्लाई हो रहा है, तो हम देखते हैं कि अगर हम क्या है कि ले शैटलियर प्रिंसिपल में होता क्या है बेसिकली कि अगर कोई स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है किसी भी इक्विलिब्रियम पे, किसी भी सिस्टम पे, उस सिस्टम पे जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा कि तो सिस्टम रीएडजस्ट करेगा अपने आप को दोबारा लेके आएगा उस पोजीशन में जिस पोजीशन में वो स्ट्रेस को नलीफाई कर दे। नलीफाई अब क्या है कि ज़ीरो कर दे उस स्ट्रेस को, जो स्ट्रेस अप्लाई हुआ है सिस्टम पे उसको नलीफाई करने के लिए या उस और स्ट्रेस से रिलीव मतलब सुकून पाने के लिए अपने आप को रीएडजस्ट करता है कोई भी सिस्टम। व्हाट इज़ दिस, ये कह कौन रहा है, ये कह रहा है ले शैटलियर्स प्रिंसिपल। अब बात करें कि स्ट्रेस क्या हो सकता है। स्ट्रेस हो सकता है चेंज इन कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन में कई चीज़ में चेंज आ रहा है। अब किस चीज़ में चेंज हो सकता है, रिएक्शन में किस तरह चेंज आएगा, जब हम उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर या तो हम उसका कॉन्सेंट्रेशन में जब चेंज लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं बात करूँगी ले शैटलियर्स प्रिंसिपल की, बिल्कुल उसी तरह से मैं इसको आपको समझाऊंगी जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। तो आप अपनी बुक्स को खोलिए और अपने सामने ले शैटलियर्स प्रिंसिपल को खोलें जो कि चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है। ओके, स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इट स्टेट्स दैट इफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम एक्ट इन सच ए वे एज टू नलिफाई एज फार एज पॉसिबल द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस। कि जो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं एक सिस्टम पे, एक इक्विलिब्रियम पे, तो ये जो सिस्टम होता है ये इस तरह रिएक्ट करता है इस पोजीशन में या इस सिचुएशन अपने अंदर ये हैंडल कर लेता है कि ये क्या करता है, ये नलिफाई करता है। मींस क्या है कि ज़ीरो कर देता है उस स्ट्रेस को या इफ़ेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस को ज़ीरो कर देता है, उतना ज़ीरो करता है जितना इससे कोशिश हो सके। ओके, जब हम बात करते हैं ले शैटलियर्स प्रिंसिपल की सिग्निफिकेंस की कि किस कदर यह अहमियत का हामिल है, तो हमें पता चलता है कि जब ले शैटलियर्स प्रिंसिपल क्या प्रेडिक्ट करता है, इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम। अब जितनी चेंजेस आ रही हैं एक किसी भी सिस्टम में, वो सिस्टम जिसमें क्या है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है और उसमें रिएक्शन हो रहा है, तो क्या है कि हम बात करेंगे कि जो भी चेंज आएगा उस सिस्टम में वो कौन बताता है हमें, ले शैटलियर्स प्रिंसिपल। अब वो चेंज ऑफ इफ़ेक्ट किस चीज़ का इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज ला रहे हैं एट द इक्विलिब्रियम तो जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है सिस्टम पे हम उसकी बात करेंगे। मोर एवर हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और लास्ट पे हम कैटलिस्ट की बात करेंगे कि अगर हम इन 4-5 चीज़ों में मींस कौन कौन सी हम वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंडली प्रेशर, थर्ड वॉल्यूम, फोर्थ वन हम लोग के पास है टेम्परेचर एंड फिफ्थ कैटलिस्ट। ये 5 चीज़ों में जैसे जैसे हम कंटिन्यूसली एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन किसी भी सिस्टम में हम चेंज लाएंगे तो क्या इफ़ेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम पे पड़ेगा और साथ ही साथ हमारा क्या इफ़ेक्ट हमारे सिस्टम पे पड़ेगा। इन चीज़ों की स्टडी को हम लोग देखते हैं ले शैटलियर्स प्रिंसिपल में। सो
हम लोगों का जो ले शैटलियर्स प्रिंसिपल है इट इज़ ऑफ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। सबसे पहला जो इफेक्ट गिवन है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊंगी ले शैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे जैसे हम लोग रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, हम इस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं कि सिस्टम हैज़ अटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि अगर किसी भी सिस्टम ने एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन अटेन कर ली है, मींस रिएक्टेंट्स जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एट ए सर्टेन, फिर होगा क्या कि एट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड। और फिर हुआ क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद हमने सिस्टम में क्या किया है, या तो हमने किसी प्रोडक्ट का हमने कोई अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ कर ली है, या तो हमने रिएक्टेंट्स इंक्रीज़ करवा दिए सिस्टम में, तो होगा क्या कि फिर होगा क्या, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। इफ़ एनी वन ऑफ दिस सब्सटेंस इज रिमूव्ड एट इक्विलिब्रियम स्टेज, या तो हम यूँ कर देते हैं ऐड करवाने की बजाय इक्विलिब्रियम स्टेज पे या तो कोई रिएक्टेंट की थोड़ी सी अमाउंट बाहर निकाल लें या तो प्रोडक्ट की थोड़ी सी अमाउंट बाहर निकाल लें, फिर अगेन क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब देखें कि आपकी एग्जाम बुक में जो एग्जांपल दी हैं उन्हीं को देख के चलेंगे और उन्हीं के कंक्लूजन निकालेंगे और उन्हीं को लेकर मैं आपको समझाऊंगी। तो चेंज और इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन में एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोलिसिस ऑफ बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड, कि बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड किस तरह हाइड्रोलाइज होता है। अच्छा, अब बात करें हाइड्रोलिसिस क्या होती है। हाइड्रोलिसिस होती है ब्रेक डाउन ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि वाटर के प्रेजेंस में किसी भी चीज़ के टूट फूट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ओके, हम बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह। Okay, in order to understand the effect of change in concentration on the reversible reaction, consider the reaction in which bismuth trichloride react with water to give a wide insoluble compound bismuth oxychloride। अब क्या है कि अपनी बुक्स पे देखिएगा स्टूडेंट्स, अब देख ही रहे हैं अपने सामने कि जैसे ही बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है, BiOCl बन रहा है, और साथ ही साथ हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बन रहे हैं। HCl जो कि एक एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड के बन रहे हैं। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन कैन बी रिटन एज, फिर हम Kc की वैल्यू लिखेंगे जैसा कि हम लिखते हैं, फिर हम कहते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बिस्मुथ क्लोराइड इज क्लाउडी। फिर जो हमें एंड पे प्रोडक्ट में हमें जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बिस्मुथ क्लोराइड मिलता है, मींस क्या हमें मिलता है, बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड, ये क्लाउडी होता है, मींस बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड एंड फॉर्मेशन ऑफ बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इफ़ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू द सॉल्यूशन इट विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। फिर हम क्या करते हैं, बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस के बाद जब हमारे पास बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड BiOCl बन जाता है, फिर जब हम रिएक्शन में या तो हम मिक्सचर में हम अगर HCl की एक स्मॉल अमाउंट हम ऐड करवाते हैं तो होगा क्या कि इट विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा एंड फोर्स सिस्टम टू मूव इन सच वे। फिर क्या होगा कि सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिसमें HCl कम हो जाए। तो होगा क्या, HCl जिस तरह के आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स प्रोडक्ट में है तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। और यही कहता है ले शैटलियर्स प्रिंसिपल कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब करें इस तरह से कि अगर रिएक्टेंट हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम कोई रिएक्टेंट ऐड करवा देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन मूव करेगा हम लोगों के पास। अब देखिए रिएक्टेंट की इंक्रीज़ कराने से रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा। इस तरह रिएक्टेंट की इंक्रीज़ कराने से हमारे पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। बट इन रिवर्स अगर हम प्रोडक्ट की कोई अमाउंट इंक्रीज़ करवा रहे हैं या हमने कोई प्रोडक्ट में इंक्रीज़ करवा दी है, जिस तरह कि हमने बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस में हमने HCl को जब हमने डाला है तो क्या हुआ है कि यहाँ पे HCl की कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज़ करने की वजह से क्या हुआ है स्टूडेंट्स, जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आज है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, कि किस तरह अगर हम प्रेशर या वो वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि ए चेंज ऑफ प्रेशर ऑन ए गैसियस सिस्टम, अगर हमने कोई गैसियस सिस्टम लिया हुआ उसके अंदर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, लाएंगे प्रेशर में और इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, तो ये इफेक्ट करेगा यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इफ दैट रिएक्शन प्रोसीड विद ए चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स।
कि क्या है स्टूडेंट्स कि इक्विलिब्रियम को ये तब इफेक्ट करेगा जब यील्ड ऑफ प्रोडक्ट हम लोगों के पास क्या है, रिएक्शन की प्रोसीड कर रही है विद द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। इन सच रिएक्शंस व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज देयर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या कहते क्या हैं कि इन रिएक्शंस में क्या होगा, इन रिएक्शंस में यूँ होगा कि जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट कर जाएगी उस साइड पे जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल्स के होंगे। प्रेशर के इंक्रीज़ करने से अब डायरेक्शन उस पोजीशन में जाएगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कम होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये था हम लोगों का इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम और स्टे कनेक्टेड स्टूडेंट। इसी तरह ले शैटलेट प्रिंसिपल्स में जब हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इफेक्ट ओनली द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। रिएक्शन चेंज इन टेम्परेचर नॉट ओनली इफेक्टेड द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम बट आल्सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि जैसे टेम्परेचर के चेंज करने से सिर्फ इक्विलिब्रियम की पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, मींस रिएक्शन की डायरेक्शन में चेंज नहीं आता, साथ ही साथ हम लोग के पास किस में आता है चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में भी एक लॉट ऑफ चेंज आता है। आपकी इस बुक में दी हुई है स्टूडेंट्स NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की यहाँ पे फॉर्मेशन में टेम्परेचर इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ N2O4 की फॉर्मेशन में टेम्परेचर इन्वॉल्व है। ये दो आपकी एग्जांपल दी हुई है, इन्हें आप रीड आउट कर लें। सिर्फ इसमें यही बात है कि टेम्परेचर के चेंज करने से ना सिर्फ मींस रिएक्शन की डायरेक्शन में चेंज आएगा, साथ ही साथ इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हम लोग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी चेंज आ जाता है। Last, effect of catalyst on equilibrium constant. In most of the reversible reaction, the equilibrium is not always reached with this short time, so an appropriate catalyst is added. कि सब टाइम क्या होता है कि रिएक्शन नहीं हो रहा होता, बहुत ज़्यादा उसकी जो हम लोग के पास है स्पीड वो स्लो होती है। फिर क्या है कि हम क्या यूज़ करते हैं, हम अपने लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और कैटलिस्ट क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को। लेकिन अब हम यूँ करते हैं कि कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स ये बात मेरी रिमेंबर रखिएगा कि कभी भी कैटलिस्ट क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफेक्ट नहीं करता और ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ ये इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन को। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने ले शैटलेट्स प्रिंसिपल को देखा और साथ ही साथ हमने इफेक्ट देखा जो कि कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कैटलिस्ट के चेंज करने से आते हैं। स्टे कनेक्टेड स्टूडेंट, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। स्टे कनेक्टेड, मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आप खुद में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर देखिए और टेस्ट सिस्टम से स्टूडेंट्स बाहर निकल आएँ और समझ के पढ़िए, कॉन्सेप्ट लीजिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही काम आते हैं। रटा सिस्टम कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं होता। और अपनी क्लास फेलोज से, अपनी फ्रेंड से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकें और फ्यूचर में एक बेस्ट सिटीजन के तौर पर सामने आ सकें। क्योंकि सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं होता स्टूडेंट्स, साथ ही हमें कुछ करना भी ज़रूरी है। ओके, स्टे कनेक्टेड, मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जज़ाकल्लाह।